रुद्र मोहना से बागियों की गुफा में मिलने आता है और मोहना रुद्र को उसकी भूली हुई जिंदगी की कहानी बताती है। रुद्र को यह जानकर बहुत अफसोस होता है कि न सिर्फ उसकी पत्नी मोहना मर चुकी थी, बल्कि रुद्र ने उसकी कातिल कलीथा के साथ संबंध भी जोड़ा और उसकी गुलामी भी की। मोहना रुद्र को हौसला देती है। इन भावनाओं में डूबे दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि कलीथा उन्हें खत्म करने आ रही है। कलीथा बागियों की गुफा के बाहर पहुंच जाती है और अपनी शक्ति से उसे ढेर कर देती है, जिसके बाद उसे यही लगता है कि उसने रुद्र और मोहना को अपने रास्ते से हटा दिया है। महल लौटकर कलीथा तमस से कहती है कि वो उस बेशकीमती चीज को लेने जा रही है जो बिना दसभुज के ही दानवी को आने पर मजबूर कर देगी। तमस और नीलाक्षी ये बात जाकर रुद्र और मोहना को बताते हैं, जो गुफा से बचकर अब वसंत काका और गुलाबी काकी के घर में छिपे हुए हैं। मोहना रुद्र से कहती है कि उसकी मृत पत्नी मोहना का अंश ही वो हल है जिससे कलीथा को हराया जा सकता है। क्योंकि रुद्र को कुछ याद नहीं, मोहना नीलाक्षी की जिन की मदद से रुद्र को उसकी बीती हुई जिंदगी में लेकर जाती है। वहां जाकर उन दोनों को पता चलता है कि रुद्र और मोहना का एक 3 साल का बेटा है, वज्र, जो कलीथा के कब्जे में है। दूसरी ओर कलीथा लालबाड़ी के रहस्यमयी कमरे में पहुंचती है, जहां वज्र गहरी नींद सो रहा है। कलीथा उसे गोद में उठाती है और उससे कहती है कि कलीथा का हथियार बनने का वक्त आ गया है। अब सुनिए आगे। वज्र अब 4.5 साल का हो चुका था, पर उसने अपनी जिंदगी का पिछला 1.5 साल कलीथा से मिली मंत्रित नींद में निकाला था। वो नींद सिर्फ तब टूटती थी जब कलीथा को इस बच्चे की शक्तियों की जरूरत होती थी। वज्र की शक्तियां रुद्र और उसकी पत्नी मोहना की शक्तियों का अनोखा मेल थी, और क्योंकि वज्र एक बच्चा था, उसकी शक्तियां शुद्ध थीं। इसी वजह से उनका असर प्रभावशाली था। वो वज्र की शक्तियां ही थीं जिन्होंने धूम्र के जहर से कुछ देर के लिए कलीथा को राहत दिलवाई थी, और आज भी वज्र की शक्तियां ही दानवी को पाताल से निकलकर धरती पर आने के लिए मजबूर कर देंगी। कलीथा के अंदर सांस ले रहा धूम्र ये बात समझ चुका था, और उसने घबराकर कलीथा के कान में कहा, जो तू सोच रही है वैसा नहीं होगा कलीथा। मैं तुझे ये करने ही नहीं दूंगा। तू दानवी को बुलाने के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये कहकर धूम्र ने कलीथा के शरीर से बाहर निकलकर उसे जख्मी करने की कोशिश की, पर उसका जहरीला धुएं से बना शरीर कलीथा के शरीर से बाहर नहीं निकल सका। इस बार हंसने की बारी कलीथा की थी। कलीथा ने वज्र को सीने से लगाए हुए कमजोर आवाज में कहा, मेरे हाथ में वज्र है धूम्र, और मैंने उसे अपनी छाती से लगा रखा है। इसकी शुद्ध शक्तियां तेरी कालिक को मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने देंगी, कुछ नहीं। ये कहते हुए उस छोटे से बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए अपने सीने से लगाए कलीथा लालबाड़ी से चली गई। वक्त बहुत कम था। आज रात नक्षत्रों का वो मेल था जिसके होते हुए दानवी को बुलाया जा सकता था, और अगर आज कलीथा के हाथों से यह मौका निकल गया तो उसे अगले 100 साल तक धूम्र से आजादी पाने का इंतजार करना पड़ेगा। इस बात से अब रुद्र, मोहना, नीलाक्षी और तमस भी वाकिफ थे। नीलाक्षी उन्हें बता चुकी थी कि आज रात ही दानवी को बुलाने का मौका था कलीथा के पास,
और दसभुज के पूरा ना होने की वजह से वो अपना वो दूसरा रहस्यमय हथियार इस्तेमाल करेगी, जिसे लेकर वो दसभुज के ही खंडहर पर आएगी। दसभुज की तरफ भागते हुए रुद्र बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे मेरी याददाश्त वापस चाहिए। कलीथा को मेरी मोहना की मौत की कीमत चुकानी ही होगी, और मेरा बेटा। मोहना और उसकी टोली पूरी रफ्तार से दसभुज पहुंच रही थी। मयंक भी उनके साथ मिल चुका था। चमन चाट अब भी कलीथा के लिए उसकी जासूसी करता हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि कलीथा, जो किसी की नहीं हुई, जिसने उस लड़के को भी धोखा दिया जिससे वो प्यार करती थी, उस कलीथा को जब सब मिल जाएगा, जब उसकी जीत हो जाएगी, तब क्या वो चमन चाट को वापस नर्क भेज देगी या उसे कैद कर लेगी? कहीं वो कलीथा की मदद करके कोई गलती तो नहीं कर रहा था? रात ढलने लगी थी। आज काले आसमान में हजारों सितारों के साथ साथ गरजते हुए काले बादल भी थे, जो किसी बड़ी घटना के होने का अंदेशा दे रहे थे। भैरवा के सभी लोग ये जान चुके थे कि आज की रात सिर्फ कलीथा का नहीं, बल्कि उनका भाग्य भी तय करेगी। हाथों में मशाल लिए भैरवा के डरे हुए लोग धीरे धीरे दसभुज की ओर बढ़ रहे थे। अचानक दूर से दसभुज पर रोशनी की फुहार दिखाई दी, और साथ ही कलीथा की गरजती हुई आवाज भी। कलीथा कह रही थी, मैं तुम्हारा आह्वान करती हूं दानवी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है, जिसकी रोशनी को इस धरती के सीने के पार मैं तुम तक भेज रही हूं। इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो और चली आओ दानवी, चली आओ। मोहना, रुद्र, मयंक, नीलाक्षी, तमस, चमनचाट और भैरवा के लोग भागे भागे खंडहर बन चुके दसभुज तक पहुंचे, और उन सब ने दिल दहला देने वाला नजारा देखा। दसभुज के बीचों बीच कलीथा अपने हाथों में वज्र को लिए खड़ी थी। वो मंत्र पढ़ते हुए जमीन पर अपना पांव मार रही थी, जिससे जमीन में दरारें पड़ रही थी। पाताल की आग की लपटें जमीन से ऊपर उठना शुरू हो गई थी। रुद्र ने अपने बेटे को देखा और चीखकर उसे कलीथा से वापस छीनने के लिए दौड़ा, पर कलीथा के तिलिस्म की वजह से वो उसके करीब नहीं जा सका। मोहना ने कलीथा से कहा कि वो कलीथा को धूम्र से छुटकारा दिलवा सकती थी। इसके लिए वो एक मासूम बच्चे को इस तरह दानवी के हवाले ना करे। पर कलीथा के सर पर खून सवार था। उसने मोहना को अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, चुप कर यक्षिणी। अगर तुझे ये लगता है कि मैं सिर्फ धूम्र से छुटकारा पाने के लिए दानवी को बुला रही हूं, तो ये तेरी भूल है। इस बच्चे को दानवी को देकर मैं न सिर्फ धूम्र नाम की बीमारी से आजाद हो जाऊंगी, बल्कि उसकी शक्तियां पाकर हमेशा के लिए दोनों लोकों में अपराजित हो जाऊंगी। कलीथा अपनी बात कह ही रही थी कि अचानक धरती का सीना फटा और आग से बनी विशालकाय दानवी धरती पर निकल आई। लोग घबराकर चिल्लाते हुए यहां वहां भागने लगे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दानवी सचमुच विशालकाय और भयंकर थी। उसने वज्र पर आंखें डाली और वो बच्चा कलीथा की बाहों से निकलकर हवा में बहते हुए धीरे धीरे दानवी की ओर जाने लगा। दानवी ने कलीथा के शरीर पर अपनी नजरें डाली
और पूरी ताकत के साथ धूम्र को उसके शरीर से खींचकर निगलने लगी। रुद्र और मोहना ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें ही वज्र को बचाना था। दोनों ने अपनी शक्तियां मिलाई और एक तिलिस्मी धागे का निर्माण करते हुए वज्र को दानवी की पकड़ से खींच लिया। उस धागे को बनाए रखने के लिए चमनचाट ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद की। वो भले ही राक्षस था, पर एक मासूम बच्चे की ये दशा उससे देखी नहीं गई। जैसे ही वज्र उससे दूर हुआ, दानवी गुस्से से थर्राई और उसने गरज कर कहा, कलीथा, बलि देकर छीनना मेरे कानून के खिलाफ है। ये मेरा अपमान है, विश्वासघात है। अब मैं तुझे अपनी शक्तियों का वरदान नहीं दूंगी पिशाचिनी। ये कहते हुए दानवी वापस धरती के सीने से होती हुई पाताल में लौट गई। कलीथा अपने रोग से ठीक हो चुकी थी क्योंकि धूम्र जा चुका था, पर दानवी की शक्तियां मिलने का मौका वो 100 साल के लिए खो चुकी थी। उसने चीख कर कहा, बस अब मैं और तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रुद्र, जिस तरह मैं 100 साल तक दानवी का इंतजार करूंगी, अब उसी तरह तुम जिंदगी भर अपने इस बच्चे के लिए तरसोगे। ये कहते हुए कलीथा ने अपनी सारी शक्ति समेटकर रुद्र और मोहना के तिलिस्मी धागे को बिजली से काटा और वज्र को छीनते हुए नीलाक्षी से कहा कि वो अभी के अभी दूसरी दुनिया में निकलने के लिए एक तिलिस्मी सुरंग बनाए। अगर उसने ऐसा ना किया तो वो वज्र को एक पल में जान से मार देगी। रुद्र और मोहना ने भयानक बादलों की गर्जन के बीच चिल्लाकर नीलाक्षी से वो सुरंग बनाने के लिए कहा। चमनचाट ने उन दोनों से कहा कि वो कलीथा के कहने में ना आए, वो उससे जीत कर हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते थे, पर रुद्र को सिर्फ अपने बेटे की जान बचानी थी। कलीथा वज्र को सीने से लगाए खड़ी थी। कलीथा पर किया गया कोई भी वार वज्र की जान ले सकता था। नीलाक्षी ने अपनी शक्ति से उस सुरंग का निर्माण किया जो मोहना की दुनिया में खुलती थी। वज्र को सीने से लगाए कलीथा ने नीलाक्षी को उसके बालों से पकड़ा और उसे सुरंग में खींचते हुए अपने साथ ले गई। मोहना ने जैसे ही उनका पीछा करने की कोशिश की, कलीथा ने नीलाक्षी को सुरंग बंद करने पर मजबूर कर दिया। रुद्र भी रोते हुए अपने बेटे की तरफ भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कलीथा, वज्र और नीलाक्षी दूसरी दुनिया में जा चुके थे। भैरवा कलीथा के खौफ से आजाद हो चुका था और रुद्र और मोहना ने वो कीमत चुकाई थी जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। रुद्र को गले लगाते हुए मोहना ने कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है रुद्र, हम एक दिन वज्र को जरूर वापस ले आएंगे। कलीथा से ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। क्या रुद्र और मोहना ने हमेशा के लिए वज्र को खो दिया था? क्या कलीथा सच में ये लड़ाई जीत चुकी थी? कौन से नए मोड़ पर लेकर जाएगी रुद्र, मोहना और कलीथा की किस्मत उन तीनों को? कलीथा और यक्षिणी जल्द ही